हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। 12th क्लास वेक्टर्स कर रहे थे। जय माता दी। तो आई होप पिछला लेक्चर समझ आया था। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है मैंने आप लोगों के लिए। शो दैट द पॉइंट्स ABC विद पोजीशन वेक्टर्स समथिंग 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 रिस्पेक्टिवली फॉर्म वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हमें पता है भैया क्या होगा। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। यही होता है। अभी हमने डॉट प्रोडक्ट नहीं किया, मुझसे भी कर सकते थे, बट अभी हम यहाँ पे करेंगे मैग्नीट्यूड के कंसेप्ट के साथ। पोजीशन वेक्टर्स गिवन है A, B और C के। तो सबसे पहले AB वेक्टर निकालते हैं। सो दैट विल बी व्हाट? B वेक्टर माइनस A वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो ये आ जाएगा माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। AB, BC और CA ये बनेगा, है ना? BC वेक्टर क्यों ट्राइंगल ले रहे हैं ऐसे बेटा, अगर किसी को ये डाउट होता है। AB, BC, CA, AB, BC, CA। ठीक है। तो BC वेक्टर क्या आएगा? BC वेक्टर आ जाएगा C माइनस B। ये हमने किया था पोजीशन वेक्टर्स में। क्या होता है? टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का। तो क्या आ गया हमारे पास? I माइनस 3j माइनस 5k माइनस एंड CA वेक्टर आ जाएगा A वेक्टर माइनस C वेक्टर। So this should be something like तो ये आएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये हमारे पास ABCA तीनों वेक्टर्स आ गए। बाबूजी अब हमने क्या बोला? एक का हमें नहीं पता था, ये तो मैंने वैसे ही एक आपको सिर्फ आइडिया दिया है एक ट्राइंगल का। आई डोंट नो कि भैया कौन आपका 90 डिग्री, कौन हाइपोटेन्यूज है, कौन परपेंडिकुलर, मुझे नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? तीनों के मैग्नीट्यूड्स को निकालते हैं। तो AB का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा, सही से लगा ले, 25, 9 और 1 35। BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। सही से लगा लो तो शायद रूट 41 आ जाएगा। CA वेक्टर का हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया 4, 6 रूट 6 आ गया। तो साफ दिख रहा है क्या? BC के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू AB के मॉड का स्क्वायर प्लस CA के मॉड का स्क्वायर। आई होप इतनी बात तो सबको समझ आ गई। दिस इज 41, 35 प्लस 6। तो मतलब ये जो BC है ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है जी। और हमारा सामने एंगल क्या बनेगा? A पे क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी कि BC ये A पे 90 है, BC AB BC CA एंड हेंस प्रूव कि भैया सिंस एक का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड्स के सम ऑफ स्क्वायर्स के इक्वल है, इट्स अ वर्टिसेस ऑफ, दीज आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सो दिस इज हाउ वी गो अबाउट इट। ठीक है जी, चलते हैं आगे। इजी क्वेश्चन है ये, सिर्फ एक कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने कहा मैं करवा देता हूं। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 11 यूनिट्स इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ PQ वेक्टर where P and Q are given. Now this is a very easy question. क्यों? अब तो ये तो आप सारे कर सकते हो बड़े मजे से। कहते हैं PQ वेक्टर, PQ वेक्टर ये 1, 3, 2 है और ये -108 है। ठीक है जी। सो भैया PQ वेक्टर क्या आएगा मेरे पास? स्वीट हार्ट्स क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम, ऐसे ना माइनस कर देना, व्हाट हम कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q
ऐसे भी कर सकते हैं, वरना हम सीधा इनके कोऑर्डिनेट्स को भी माइनस कर सकते हैं. सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? हम सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे कैसे, ये बनेगा क्यू वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर. तो जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, आदत पड़ जाती है, हम सीधा ही माइनस कर देते हैं. अभी नहीं करते, थोड़ा दिखा देते हैं ड्रामा. माइनस आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप. तो माइनस 2i कैप आ जाएगा, माइनस 3j कैप आ जाएगा, प्लस 6k कैप आ जाएगा. ये है पी क्यू वेक्टर. अब इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट में चाहिए, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट में चाहिए. बाबूजी इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट का मतलब क्या हुआ? इन सब के साइन क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे. सिंपल सी बात है. ठीक है जी. तो हम उसको क्यूपी वेक्टर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो क्यू से पी की तरफ जाएगा. अब हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 11 यूनिट्स होनी चाहिए. तो पहले क्यूपी वेक्टर देखते हैं, वो क्या होगा? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप माइनस पी क्यू वेक्टर के इक्वल. डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, सारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? चेंज हो गए. क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं. यूनिट वेक्टर क्यों निकाल रहा हूं? बिकॉज अब जो यूनिट वेक्टर आएगा उसकी लेंथ कितनी होगी? 1. और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 11 के साथ. तो हमारे पास जो अब नया वेक्टर बनेगा उसके यूनिट्स क्या होंगे? उसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा? 11. सो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप अपॉन 36 9 और ये 10 49 7 आ जाएगा. ये हमारा QP. तो ये है बेसिकली, अब समझिए, दिस इज अ वेक्टर विच इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ PQ वेक्टर एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है PQ वेक्टर के. एंड उसका अभी मैग्नीट्यूड क्या है? सिर्फ 1 है. हमें मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? 11 चाहिए. तो भैया हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा? रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी, उसका मैग्नीट्यूड 11 होना चाहिए. तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11/7 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप. दिस विल बी माई आंसर. तो कभी भी कोई डायरेक्शन में वेक्टर निकालना है विद पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड, व्हाट वी नीड टू फाइंड फर्स्ट इज द यूनिट वेक्टर, बिकॉज दैट हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट. मल्टीप्लाई विद व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड इन योर पेपर. बैंग ऑन. खत्म क्वेश्चन. क्लियर? करिए इसको नोट. Now comes very important question. 2 vectors I cap plus j cap and 3i minus j plus 4k represent sides AB and AC respectively. ट्राइंगल ABC की. कहते हैं भैया लेंथ ऑफ मीडियम थ्रू ए निकालना है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑल्सो. मैंने क्वेश्चन के अंदर ही कवर कर रहा हूं ताकि आपको रिजल्ट भी याद समझा दूं. आप उसको कभी भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. फुल प्रूफ रिजल्ट है, कोई टेंशन नहीं है. ए है, बी है, सी है. उसने कहा AB वेक्टर और AC वेक्टर. ठीक है जी. ये मैंने मीडियन बना दिया. ठीक है. AD वेक्टर. अब मुझे लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है. ठीक है. सो बेसिकली मुझे AD वेक्टर का मॉड चाहिए. AD वेक्टर जो जा रहा है उसकी लेंथ चाहिए. ये मुझे फाइंड करना है. समझ आएगा? अब कैसे करें भैया? हमें तो AB वेक्टर और AC वेक्टर गिवन है. तो ध्यान से देखिए, ध्यान से समझना. ट्राइंगल ABD में आप रूल लगाओ. ट्राइंगल ABD में, ABD में ट्राइंगल लॉ लगाएं तो बेसिकली क्या कहता है ट्राइंगल लॉ? ट्राइंगल लॉ वुड हैव सेड AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर. B से D की तरफ जाओ तो वो AD वेक्टर बनता है. राइट? यहां से हम इस तरफ गए. है ना? ट्राइंगल ACD कहता है AC वेक्टर प्लस C से D की तरफ जाओ तो AD वेक्टर आता है. कुछ गलत तो नहीं कह रहा? इसमें ट्राइंगल लॉ लगाएं तो ये कहता है AC वेक्टर से CD जाओगे तो आपका AD बनेगा. हाँ या ना? यस. अब देखो, अगर आप इसको ऐड कर दो दोनों को, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD वेक्टर हो जाएगा. अब ध्यान से देखना, BD वेक्टर और CD वेक्टर,
डी तो इसका मिड पॉइंट है बीसी का, तो मतलब बीडी और सीडी क्या है, इक्वल लेंथ के हैं। डी इज द मिड पॉइंट, मीडियन है ये, डी मिड पॉइंट हो गया, तो बीडी और सीडी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। बाबूजी दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। जब दोनों इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो क्या हो गए, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जय माता दी, दीज गेट्स कैंसल्ड आउट। क्यों, इनकी लेंथ सेम थी, डायरेक्शन ऑपोजिट थी। सो ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी वेक्टर। ये मेरा रिजल्ट होता है मीडियन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप यूज कभी भी कर सकते हो, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आप इसको कभी भी कर सकते हो। सो नाउ द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर फॉर एवरीवन। All you need to do is 2 times AD vector will be equal to I plus J plus 3I minus J plus 4K. So this will turn out to be 2 times AD vector is equal to 4I plus 4K. Or I can say AD vector is equal to 2I plus 2K. So what will be the magnitude of this vector? Under root of 2 square plus 2 square under root of 8 2 root 2 units is my answer. So इस क्वेश्चन के साथ हमने कंसेप्ट कवर कर लिया, एक रिजल्ट कवर कर लिया बड़ा इंपॉर्टेंट, कि अगर हमारे पास ट्रायंगल की दो साइड्स दी हैं और बीच में से उस पर्टिकुलर कॉमन वर्टेक्स से मीडियन निकलता है, सो दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज। आई होप यू गॉट द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज नोट इट डाउन गाइस, थैंक यू सो मच। Now, moving further ahead, देखो मैं बाकियों की तरह नहीं कर सकता हूं कि मैं सिलेबस भगाता रहूं, क्वेश्चन करवाऊंगा। तुम्हें पता है फंडा यही है, जो क्वेश्चंस करोगे क्वेश्चन से ही सीखने को मिलेगा। आई वांट टू कवर एज मेनी क्वेश्चंस एज आई कैन, ठीक है जी, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। वो फंडा नहीं कर सकते, 500 रिजल्ट लिखवा दिए, क्वेश्चन एक नहीं करवाया, तुम कह रहे हो कि हुआ क्या, ठन गोपाल हो गए। ठन गोपाल नहीं करना है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, कंसेप्ट समझो और उसके बाद उसको अप्लाई करोगे। जितने क्वेश्चंस के थ्रू रिजल्ट अप्लाई करोगे उतने ही तुम्हें आदत पड़ेगी सॉल्व करने की। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस कम। ए एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। फाइंड यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। चलो जी, कहता ये ABCD ले लेते हैं, ठीक है जी। कहता ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर, ठीक है जी, रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो भैया ऑब्वियस ही बात है, ये भी A वेक्टर ही होगा पैरेलल, और ये भी B वेक्टर ही होगा, इसमें तो नहीं कोई शक होना चाहिए किसी को। AC वेक्टर क्या होगा, हमने किया था पैरेललोग्राम से, AC वेक्टर क्या होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। यस और नो। BD वेक्टर क्या होगा, B से D गए तो आप देखोगे ट्राइंगल ABD में, ABD में AB वेक्टर से आप B से D गए प्लस BD वेक्टर should be equal to AD वेक्टर। So that means A वेक्टर plus BD वेक्टर is equal to B वेक्टर, और my BD वेक्टर comes out to be B वेक्टर minus A वेक्टर। सो AC वेक्टर था A प्लस B, BD वेक्टर क्या आया, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। क्लियर इतनी बात? क्वेश्चन इज नाउ खत्म। ऑल यू नीड टू डू इज, आपको यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं पैरेलल टू द डायगोनल्स, ठीक है। तो AC वेक्टर फाइंड करिए, ये अब मैं नहीं करवाऊंगा, DIY फाइंड AC वेक्टर एंड BD वेक्टर। उसके बाद AC का मैं यूनिट वेक्टर और BD का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये मैंने आपको सिखाया अभी, यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, दैट विल बी AC वेक्टर का अपॉन AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, BD का यूनिट वेक्टर BD वेक्टर अपॉन BD वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, वी गेट द यूनिट वेक्टर BD एंड AC रिस्पेक्ट। तो सिर्फ ये चीज समझ आनी चाहिए, एक वेक्टर हमारा अगर एक डायगोनल A वेक्टर प्लस B वेक्टर बना था, दूसरा वेक्टर क्या बना, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। अब आप इसको जैसे मर्जी कर लो, एक ही बात, आप यहां से आप DB वेक्टर कर लेते,
ठीक है ना, तो भी ऐसे ही बनना कोई दिक्कत की बात नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी द सेम, नो वरीज एट ऑल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज DIY, डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फर्दर अहेड। अब एक सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ R डिवाइडिंग line segment joining points P I cap plus 2 j cap plus 3 k cap and Q minus I cap plus j cap plus k cap in ratio 2:1 इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों। अब भैया यहाँ सेक्शन फॉर्मूला आया है बट एक नए स्टाइल में आया है, और वो क्या है हमारा, दैट इज वेक्टर की फॉर्म में। सो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, इट्स अ सिंपल कंसेप्ट। So if you try to understand, यहाँ देखना ध्यान से। Let's say एक एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये P है, ये Q है, ये R, ठीक है। इसने इसको किसी रेशियो में डिवाइड किया, M रेशियो में। अब यहाँ कहीं ओरिजिन है, तो OP वेक्टर इज बेसिकली, ये जो P आएगा ये हमें यहाँ पे P वेक्टर मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ऐसे इसका Q वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q मिल जाएगा, और ये अगर करेंगे तो दिस विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ R। ठीक है जी। तो अब मुझे R वेक्टर निकालना है, तो R वेक्टर निकालने के लिए व्हाट आई विल डू इज M इंटू Q वेक्टर, वही पाकिस्तान इंटू इंडिया, प्लस इंडिया इंटू पाकिस्तान अपॉन पाकिस्तान प्लस सिंपल। जो आपको 2 पॉइंट्स गिवन है उसके पोजीशन वेक्टर्स को हम रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस अपॉन दिस। सिमिलरली अगर एक्सटर्नली आ जाता है, एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ, तो यू हैव स्टडीड दिस थिंग, सो दैट वुड हैव बिकम M Q वेक्टर माइनस N P वेक्टर ओवर M माइनस N। तो एक्सटर्नली मतलब ये R वेक्टर कहीं यहां होता तो हम इसलिए बीच में साइन क्या कर देते हैं, माइनस का कर देते हैं। So this question would have been P vector is I cap plus 2 j cap plus 3 k cap, position vector. Q vector, so अब यहाँ M रेशियो N नहीं है, 2:1 है, so R वेक्टर आ जाएगा 2 into I plus 2j plus 3k plus 1 into minus I plus j plus k over 2 plus 1. So 2I minus I will be I, 4j plus j 5j, 6k plus k 7k upon 3, जय माता दी, this is my answer. And externally आप DIY कर सकते हो बड़े मजे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है आप लोगों के लिए, बहुत आराम से, सिर्फ माइनस का एक बीच में साइन आएगा and you will get your answer. ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि हमने क्या किया है। Or did I do something wrong? Just a second. Oops, I made a mistake. Sorry. गलती करना, सोचना नालायक है टीचर, ठीक है जी, happens, ठीक है।
मैंने गलती से 2 इंटू पी वेक्टर कर दिया, यही पाप ना करके आना आप यहाँ पे, ये पाप हो गया मेरे से, दिस इज पाप, आपने पाप का भागीदार नहीं बनना है। आंसर वुड हैव बीन 2 इंटू क्यू वेक्टर प्लस 1 इंटू पी वेक्टर अपॉन 2 प्लस 1, मैंने गलती से p इंटू क्यू कर दिया, सो दिस वुड हैव बीन 2 इंटू माइनस आई प्लस जे प्लस के प्लस 1 इंटू आई प्लस 2j प्लस 3k ओवर 3 माइनस आई plus 4j plus 5k upon 3. This would have been the vector I am looking forward to and not this. This is पाप, ऐसा गलती ना कराना जैसे मैंने अभी कर दी है। एक्सटर्नली में यहाँ बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है जी, एंड यू गेट योर आंसर। सो लेट्स मूव नाउ टू अनदर कंसेप्ट। हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियरिटी का एक रूल भी लिखवाया था, उससे भी इंपॉर्टेंट अब नॉन कोलिनियर का रूल आएगा। तो कोलिनियर का हमने पढ़ा था क्या, कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में कि भैया ए वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, कोलिनियर है, ये वेक्टर है, ठीक है ना, यहां तक, और यही इसी डायरेक्शन में यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या है, बी वेक्टर। तो समथिंग समटाइम समथिंग होगा, ठीक है जी, ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी होता है, कोलिनियर बोलो पैरेलल बोलो एक ही बात होती है ना। मैंने इसमें रिजल्ट बोला था क्या, रिजल्ट था टू नॉन जीरो वेक्टर्स A and B are collinear. Then there exists x and y लिख लो या लैम्डा म्यू लिख लो जैसा आपका मन करे, x and y लिख लो, then there exists x and y both not zero such that x a vector plus y b vector is equal to 0। ये हमारा रिजल्ट होता है। क्यों? देखो सीधी सी बात है, वो कह रहा है भैया कोई दो x और y स्केलर नंबर एग्जिस्ट करेंगे कि हमारा ये रिजल्ट बन जाए। कैसे बन गया देखो यार, इसको लिख सकते हैं ना, x a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस y b वेक्टर, तो ये मेरा कौन सी फॉर्म बन गई, लैम्डा के इक्वल। अब बाबूजी जीरो तो हो ही नहीं सकते ना, y जीरो हो सकता है ना x जीरो हो सकता है, x जीरो हो गया नॉट डिफाइंड हो जाएगा, y जीरो हो गया तो जीरो वेक्टर आगे इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो देयर मस्ट बी सम क्वांटिटी 1 2 -2/3 √2 कुछ तो होगी ना वैल्यू, समटाइम समथिंग, तो x और y दोनों जीरो नहीं होते, तो ये रिजल्ट बनता है। अब यही हमारे पास नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आ जाए, तो हमारे पास क्या होता है, x a vector plus y b vector is equal to 0 vector such that x is equal to y is equal to 0। x and y are scalar numbers। यहां पे x और y दोनों किसके इक्वल होते हैं, जीरो के इक्वल होते हैं। अगर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आ जाए तो ये रिजल्ट हम यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो x a प्लस y b विल बी इक्वल टू 0, x एंड y विल बी इक्वल टू 0। क्यों? अगेन सिंपल सी बात है, अगर ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, दीज आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, तो यहां से तो ये बन रहा है, तो a वेक्टर किसके इक्वल आ गया, माइनस y बाय एक्स के। भैया अगर आपने ये फॉर्म में लिख दिया तो दिस इज तो कोलिनियर वेक्टर की फॉर्म, नॉट पॉसिबल।
अगर x और y जीरो नहीं है, अगर x और y जीरो नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो भैया कोलिनियर फॉर्म बन रही है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम तो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक ही केस पॉसिबल हुआ, तो ये केस कब पॉसिबल हो सकता है? केस ऑफ नॉन कोलिनियर is possible if and only if x is equal to y is equal to 0। जब ये दोनों जीरो के इक्वल होंगे सिर्फ और सिर्फ तभी ये वैल्यू होल्ड कर सकती है, अदरवाइज तो ये ऐसा बन जाएगा, और ये ऐसा बन गया तो भैया हमारे पास तो ये कोलिनियर वेक्टर बन जाएंगे। तो इस रिजल्ट को याद रखना है, इसी को हम यूज करने वाले हैं बहुत ज्यादा, और हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। These two results you have to remember. If you have collinear vectors a and b, so then there are scalar quantities x and y both not equal to 0, such that xa plus yb vector is equal to 0. And if these are non-collinear vectors, then your x and y scalar quantities must be equal to 0, तभी ये result hold करेगा। So क्वेश्चन क्या आता है इसके ऊपर, ध्यान से देखेंगे। सो क्वेश्चन कम्स, ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। अब ये मैंने दो वेक्टर्स के रिजल्ट में लिखा था, अगर तीन होते तो आप उसके अंदर भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं है, वही सेम चीज आगे एक्सटेंड हो जाएगी। फाइंड एक्स plus 1 into a vector minus b vector, and beta vector is equal to x minus 2a vector plus b vector are collinear। कहते a and b are non collinear। हमें x निकालना है कि ये दो वेक्टर्स आपस में क्या है, कोलिनियर। ये दो वेक्टर्स आपस में क्या है, अल्फा और बीटा कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए हमने पढ़ा ये अल्फा वेक्टर विल बी इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स बीटा वेक्टर। कोलिनियर है, ये रिजल्ट तो ट्रू करेगा ही, पैरेलल हो चाहे कोलिनियर हो, ठीक है जी। तो क्या आ जाता, 2x plus 1 a vector minus b vector is equal to lambda times x minus 2 a vector plus b vector। सो भैया क्या बन गया ये हमारे पास, 2x plus 1 into a vector minus b vector lambda x minus 2a vector plus lambda b vector, right? This becomes something like, इसको अगर हम वहां ले जाएं, 2x plus 1 minus lambda x plus 2 lambda a vector, इसको वहां ले जाएं तो प्लस माइनस 1 माइनस लैम्डा इंटू बी वेक्टर will be equal to 0, or I can say, अब ये रिजल्ट 0 आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है 0। भैया a एंड b क्या है, आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। अब नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं और इस फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2x plus 1 minus lambda x plus 2 lambda will be 0 and minus 1 minus lambda will also be 0, because ये कौन सी फॉर्म बन गई, सो भाई साहब क्या बन गया, यहां से लैम्डा माइनस 1 आ गया, इसको पुट किया, 2x plus 1 plus x minus 2 is 0, 3x minus 1 is 0, x is 1/3,
दिस विल गिव माय आंसर. सो वी हैव यूज्ड द रिजल्ट. कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, हम ये रिजल्ट यूज करते हैं डायरेक्टली. और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं तो दिस इज द फॉर्म वेयर x एंड y बोथ हैव टू बी इक्वल टू व्हाट? 0. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लीज राइट इट डाउन. नोट करेंगे सारे बहुत ध्यान से. जय माता दी. ठीक है. ऐसे एक और क्वेश्चन आता है. a एंड b आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स. a and b are non-collinear vectors. Alpha vector is equal to x plus 4y into a vector, 2x plus y plus 1 into b vector. Beta vector is equal to minus 2x plus y plus 2 into a vector, 2x minus 3y minus 1 into b vector, and कनेक्टेड बाय रिलेशन. अब इनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है क्या? 3 अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स बीटा वेक्टर. कहते हैं फाइंड एक्स एंड वाई. तो सेम पिछला क्वेश्चन है. ठीक है जी. कहते ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स होने दो. अल्फा और बीटा ए और बी की टर्म्स में डिफाइंड थे, बहुत अच्छी बात है. और अल्फा और बीटा का ये रिश्ता कहलाता है. तो भैया क्या हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन इज माय. अगर मुझे कंसेप्ट याद है तो क्वेश्चन इज ओवर. हमने लिखा 3 टाइम्स x प्लस 4y ए वेक्टर प्लस 2x प्लस y प्लस 1 इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 बीटा 2 टाइम्स माइनस 2x प्लस y प्लस 2 इंटू ए वेक्टर प्लस 2x माइनस 3y माइनस 1 इंटू बी वेक्टर. क्या आ गया? यहां से सारे a वाले फैक्टर एक ही बार में इकट्ठे करके लिख रहा हूं. तो ये बनेगा 3x प्लस 4y सॉरी 12y. यहां से आएगा माइनस 4x, वहां जाके प्लस 4x हो जाएगा. माइनस 2y आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा इंटू ए वेक्टर प्लस b के सारे इकट्ठे कर देते हैं. ये बना अपना 6x प्लस 3y प्लस 3 4x माइनस 4x माइनस 6y वहां जाके प्लस 6y माइनस 2 वहां जाके प्लस 2 बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. तो भैया अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? 7x प्लस 10y यही हुआ ना. 7x प्लस 10y माइनस 4 इंटू ए वेक्टर प्लस 2x प्लस 9y प्लस 5 इंटू बी वेक्टर इज 0. तो भैया ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारी? ये हमारी फॉर्म बन गई x इंटू ए वेक्टर प्लस y इंटू बी वेक्टर इज 0. जब ये दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं a और b, तो ये जो रिजल्ट बनता है x विल बी इक्वल टू 0, y विल बी इक्वल टू 0. मतलब कि भैया 7x प्लस 10y माइनस 4 इज 0, 2x प्लस 9y प्लस 5 इज 0. आप x और y निकाल सकते हो बड़े मजे से. ठीक है जी. आई होप इतनी बात समझ आई सबको कि हम क्या करना चाहते थे क्वेश्चन के अंदर. इसको आप कर सकते हैं DIY. ठीक है बच्चा पार्टी. अब रिजल्ट आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस के. ये बहुत इंपॉर्टेंट था. अब क्वेश्चन आते हैं कि हमें कोलिनियर प्रूफ करना है. तो कोलिनियर में सिंपल फंडा होता है कि यार क्या करना है, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के क्या कर दो, कुछ समटाइम्स प्रूव कर दो, बस कहानी खत्म. तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में. बोर्ड में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं. शो दैट पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स a कैप माइनस 2 b कैप प्लस 3 c कैप minus 2a cap plus 3b cap minus c cap and 4a cap
-7b कैप प्लस 7c कैप आर कोलिनियर। कहते हैं प्रूव करना है बाबूजी ये कोलिनियर है। शो दैट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स, ये पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए, ठीक है जी। सो लेट पी क्यू आर बी पोजीशन वेक्टर्स। हमने पी क्यू आर को क्या ले लिया, पोजीशन वेक्टर्स ले लिया। एक कोलिनियर प्रूफ करने हैं तो पी क्यू वेक्टर क्या होगा, पी ये हमने क्या कह दिया, हमने कहा ये पी क्यू आर है पोजीशन वेक्टर्स, तो हम बेसिकली कह रहे हैं कि ये मेरा क्या हो गया पी वेक्टर, ये हो गया क्या क्यू वेक्टर, और ये हो गया क्या आर वेक्टर, ये कह रहे। तो भैया पी क्यू क्या होगा, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर -2a प्लस 3b माइनस सी माइनस ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 3c वेक्टर -3a प्लस 5b प्लस 3c और प्लस 2c आ जाएगा मेरे ख्याल से। ओ सॉरी -4c ऑलरेडी हुआ था, माय मिस्टेक, -4c वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब भैया तीन को कोलिनियर होना है, बेसिकली मुझे नहीं पता, चलो मैं कह रहा हूं पी क्यू आर है, कोलिनियर होना है तो पी क्यू विल बी इक्वल टू, पी क्यू वेक्टर विल बी इक्वल टू समथिंग ऑफ क्यू आर वेक्टर, और पी क्यू वेक्टर विल बी इक्वल टू समथिंग ऑफ पी आर वेक्टर, और कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर लो, आप क्यू आर वेक्टर निकाल लो, पी आर वेक्टर निकाल लो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। मैंने क्यू आर वेक्टर लिखा, क्यू आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर का पोजीशन माइनस क्यू वेक्टर का पोजीशन, 4a माइनस 7b 7c माइनस प्लस 2a हो जाएगा माइनस 3b प्लस c, 6a माइनस 10b प्लस 8c, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ -3a था प्लस 5 माइनस, यहाँ 6 है, तो अगर मैं यहां से इसको -3 बनाना चाहता हूं, क्या बनाना चाहता हूं -3, तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई, मैंने क्या किया यहाँ पे, क्या करेंगे, हाँ जी एनीवन, कोई कुछ कह सकता है यहाँ पे। अगर मैं लिखूं -3 वेक्टर तो मतलब बाहर -2 आना चाहिए, तभी ये -2 इंटू -3 6 बनेगा। यहाँ -10 था, मैंने बाहर -2 निकाल दिया, तो अंदर क्या रह गया 5b वेक्टर। यहाँ 8 था, मैंने -2 बाहर निकाला, तो क्या रह गया -4c वेक्टर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू -2 टाइम्स ये पूरा वेक्टर क्या बन गया, पी क्यू वेक्टर के इक्वल। ऑल्सो क्यू इज कॉमन point between them, therefore they are collinear। सिंपल सी बात है, Q कॉमन पॉइंट भी हो गया, QR इज इक्वल टू समटाइम्स PQ भी आ गया, तो इसलिए ये क्या है आपस में कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर। Clear? So let's move further ahead agenda पे, and with this almost हम एक पार्ट अपना खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में we'll be discussing with you people डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, उसके क्वेश्चंस करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को समझेंगे क्या कहना चाहता है। if points -1 -1 2 2 m5 3 11 6 are collinear, find m। कह रहे भैया ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, हमें क्या फाइंड करना है, m फाइंड करना है। तो इसको मैंने p नाम दे दिया, इसको q दे दिया, इसको r दे दिया,
तो पी क्यू वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा, 2i कैप प्लस एम जे कैप प्लस 5k कैप, ये क्यू का पॉइंट, माइनस तो ये i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप हो जाएगा। आई होप इतनी बात सबको समझ आएगी। So this will turn out to be something like I cap plus m plus 1 j cap plus 3k cap। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे साथ में जो मर्जी ले लो, आप क्यू आर निकाल लो, इट इज योर कॉल। मैं क्यू आर क्यों नहीं लिखूंगा, आई विल नॉट प्रेफर क्यू आर बिकॉज फिर से एम आ जाएगा। इट इज बेटर टू गो फॉर पी आर नाउ बिकॉज एक में तो एम ना हो, कम से कम एक तो एम आ ही गया। तो मैंने यहाँ पी आर वेक्टर लिख लिया, आएगा आंसर उससे भी आएगा, क्यू आर से भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपकी कॉल है। बट यहाँ पे भी एम ऑलरेडी एक एम आया हुआ, क्यों दो दो पंगे लेने। तो मैं पी आर वेक्टर ले रहा हूँ, तो दैट विल बी 3i कैप 11j कैप 6k कैप माइनस प्लस, जस्ट अ सेकंड, मेरे को लगता है मैंने यहाँ गलती कर दी है, प्लस आना था, 3i कैप आएगा ये, तो प्लस हो गया, पी आर लिखा है प्लस जे कैप minus 2k cap. So this will be 4i cap plus 12j cap plus 4k cap. अब बाबूजी PQ vector should be equal to lambda times PR vector. हाँ या कोलिनियर है, तो भैया 3i m plus 1j 3k should be equal to lambda times 4i 12j 4k। तो क्या करेंगे, आई के साथ कंपेयर होगा, जे के साथ, के के साथ, ऑब्वियस ही बात है। तो 3 शुड बी इक्वल टू 4 लैम्डा, m प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 12 लैम्डा एंड 3 शुड बी इक्वल टू 4 लैम्डा, के जे आई। देख लो यहाँ से लैम्डा कितना आ रहा है, 3/4 आ रहा है दोनों तरफ से, ऑब्वियसली सेम आएगा। अगर अलग अलग आता तो आप गधे, हो ही नहीं सकता, लैम्डा तो एक ही रहेगा ना। पुट किया, m plus 1 is 9, m अंकल आ गए 8। जय माता दी, मेरा क्वेश्चन इज ओवर। So we discussed something about collinear vectors, we discussed something about non-collinear vectors, we discussed something about section formula and few other things in the topic. I hope this is clear to everyone. Any doubts, feel free to contact and मिलते हैं बहुत जल्दी डॉट प्रोडक्ट की वीडियो के साथ। Till then, see you.